हाय गाइस, राधे राधे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है बायबैक ऑफ शेयर्स का। अभी इस लेक्चर में हम कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, उसके बाद इलिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट बिल्डिंग। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज में कुछ जर्नल एंट्रीज है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब इन्वेस्टमेंट सोल्ड की जर्नल एंट्री आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो क्या होगी, जब भी हम इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हैं तो पैसा आता है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट चली जाती है, मतलब टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने पर लॉस होता है तो डेबिट करेंगे पी&एल को। अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने पर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करेंगे पी&एल को। ठीक है, तो क्या हो जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पी&एल अकाउंट डेबिट इफ लॉस, टू इन्वेस्टमेंट, टू पी&एल इफ प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद बायबैक ऑफ शेयर्स की एंट्री क्या हो जाएगी। अब क्या होता है, जो ओनर रहता है ना, वो क्या करता है, शेयर्स बायबैक करता है। किससे, मेंबर से। अब जो मेंबर होते हैं ना, वो शेयर्स तभी सोल्ड करते हैं जब क्या होता है ना, हाई प्राइस उनको मिलती है, मतलब अबव द फेस वैल्यू। तो उसे क्या कहा जाता है, प्रीमियम। मतलब जो अबव द फेस वैल्यू रहती है उसे प्रीमियम कहा जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट होगा। उसके बाद प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स बायबैक। ठीक है, प्रीमियम तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। उसके बाद शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। फर्स्ट वाले का नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद थर्ड होता है सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब कितना करेंगे सीआरआर क्रिएट, 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बायबैक। मतलब सीधा सा मतलब है, जितना जितना हमने क्या किया है, बायबैक किया है, जितना हमने बायबैक किया है उ, उसकी जितनी फेस वैल्यू है उतना सीआरआर क्रिएट करेंगे। एक बार फिर से, जितना बायबैक किया है और उसकी जितनी फेस वैल्यू है उतना सीआरआर क्रिएट करेंगे। मतलब जितना बायबैक किया है उसकी फेस वैल्यू कितनी है उतना सीआरआर करेंगे। ठीक है, मतलब जितना बायबैक किया है उसकी जितनी फेस वैल्यू है, जितना बायबैक किया है जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतना सीआरआर क्रिएट करेंगे। अगर 100 रुपीज का बायबैक किया है, अगर उसकी 100 रुपीज की फेस वैल्यू है 90 रुपीज, तो 90 रुपीज का हमें क्या करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। कैसे क्रिएट करेंगे, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। अब फ्री रिजर्व का मतलब रहता है रिन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, पी&एल, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सीआरआर किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, उसका पर्पस क्या है सीआरआर का। सीआरआर सिर्फ बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, सीआरआर कैन ओनली यूटिलाइज टू इशू बोनस शेयर्स। ठीक है, अब उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बोनस इशू करने की एंट्री क्या होती है, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स अकाउंट, बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये दो एंट्री बोनस इशू करने की है। उसके बाद जो प्रीमियम होता है ना, जो प्रीमियम हम पेड करते हैं बायबैक करने पर, वो रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट फ्री रिजर्व ऑब्लिक पी&एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग
प्रीमियम ऑन बाय बैक रिटर्न ऑफ, ये इसका नरेशन है। राधे राधे गाइज, अब हम इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले नीचे जाते हैं और देखते हैं कि क्या बोला है एक्चुअली। तो नीचे दिया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला है। अब ऊपर ना ये बैलेंस शीट दिया है, बट इसका कुछ रिलेवेंस नहीं है। जो रिलेवेंट इम्पोर्टेंट है वो नीचे है। वो क्या बोला है, कंपनी पास से रिजोल्यूशन टू बाय बैक 20% इक्विटी कैपिटल एट द ₹15 पर शेयर। कंपनी चाहती है कि 20% बायबैक करना शेयर्स का। प्राइस पर शेयर ऑफ बायबैक इज़ ₹15, बट उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 ईच है। फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू है 10। तो उसका जो प्रीमियम है वो ₹5 होगा। ठीक है, ₹5 प्रीमियम होगा। उसके बाद फॉर दिस पर्पज सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख फॉर 25 लाख। मतलब इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है 30 लाख की, कितने में, 25 लाख में सोल्ड किया है। मतलब सीधा सा है 5 लाख लॉस है। तो अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ एम एलटीडी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, 30 लाख की इन्वेस्टमेंट 25 लाख में सोल्ड किया है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख, पी एंड एल ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इन्वेस्टमेंट 30 लाख बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी, कम क्वेश्चन ने बोला है कि 25% शेयर्स बायबैक किए हैं एट द ₹15 पर शेयर। तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स हमारे पास है, उसका 20% कितना आ जाएगा, 60,000 शेयर्स आ गए। अब 60,000 शेयर्स है ना, ₹15 पर शेयर पे बायबैक किया है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 10, क्योंकि फेस वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 लाख, 6 लाख आ जाएगा। उसके बाद प्रीमियम ऑन बायबैक 60,000 इंटू ₹5 प्रीमियम, ₹3 लाख टू बायबैक ऑफ शेयर्स ₹9 लाख आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका नरेशन क्या होगा, बी कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, ऐसे आ जाएगा। फिर हमें पेमेंट करना पड़ेगा, बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9 लाख बीइंग अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर्स। उसके बाद जो प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम है वो रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक 3 लाख बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट एंट्री क्या होगी, हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। रिन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 6 लाख कितना करना पड़ेगा, अप टू द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बायबैक बीइंग क्रिएशन ऑफ सीआरआर अप टू द फेस वैल्यू ऑफ बायबैक। बायबैक जितना किया है उसकी कितनी फेस वैल्यू है, उतना हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। 6 लाख है। अब 6 लाख कहाँ से आया, ये देखिए, हमने इतना किया है, फेस वैल्यू इसकी इतनी है। ठीक है, मतलब जितना बाय बैक किया है उसकी कितनी फेस वैल्यू है, उतना हमें सी आर आर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जर्नल एंट्री है, इलस्ट्रेशन 1 बहुत ही सिंपल है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इलस्ट्रेशन 2 रीडिंग करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब इलस्ट्रेशन 2 रीड करते हैं। Anu Ltd, non-listed company, furnish you with the following balance sheet as at 31st March 2021। बैलेंस शीट दिया है। अब ऐसा बैलेंस शीट दिया है तो नीचे जाते हैं, क्या निकालने के लिए बोला है वो रीड करते हैं। यू आर आस्क्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत। अब हमें तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पैराग्राफ हमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है,
द कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल 21। कंपनी ने रिडीम किया है प्रेफरेंस शेयर, तो उसकी एक जर्नल एंट्री बन जाएगी। उसके बाद इट ऑल्सो बाउट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 50 पर शेयर। कंपनी ने 50 लाख इक्विटी शेयर्स बाय बैक किया है 50 पर शेयर पे। तो यहाँ प्रीमियम कितना होगा? 40 रुपीज। कैसे निकाला? 50 रुपए में 10 रुपीज फेस वैल्यू हो जाएगी, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो प्रीमियम होगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ। 50 रुपीज पर शेयर है, 50 रुपीज पर शेयर है, तो उसमें से 10 रुपीज फेस वैल्यू हो जाएगी, जो रिमेनिंग बच जाएगा 40 रुपीज वो प्रीमियम होगा। द पेमेंट फॉर द अबोव वेयर मेड आउट ऑफ हर बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस से पेमेंट किया है। उसके बाद इसकी एक एंट्री बन जाएगी, यही है। अब ये जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब मैंने सारा फॉर्मेट बना लिया है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल 21। 1 अप्रैल 21 में रिडीम किया है प्रेफरेंस शेयर्स। एंट्री क्या हो जाएगी? 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बीइंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब अमाउंट कितनी होगी? यहाँ दिया है अमाउंट कितना? 75। ऑल दी अमाउंट्स आर इन करोड़ में है। ठीक है, 75 करोड़ ये है। फर्स्ट हो गई। उसके बाद इनको पेमेंट करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना? 75 करोड़। 75 करोड़। ठीक है, उसके बाद अब ना क्या बोला है क्वेश्चन ने कि 50 लाख इक्विटी शेयर्स, 50 लाख इक्विटी शेयर्स बाउट बैक किया है 50 पर शेयर पे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50 लाख इंटू फेस वैल्यू कितनी है? 10, मतलब 5 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, 5 करोड़। उसके बाद प्रीमियम कितना है? 40 रुपए। 40 रुपए प्रीमियम है, 40। तो ये आ जाएगा 20 करोड़। 20 करोड़ आ जाएगा। तो यहाँ 25 करोड़, तो ऐसे आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 करोड़, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 20 करोड़, टू शेयर बायबैक 25 करोड़। उसके बाद इनको पेमेंट करना पड़ेगा। शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 25 करोड़। 25 करोड़। ठीक है, इसे आ जाएगा। ये एंट्री खत्म हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? CRR क्रिएट करना पड़ेगा। CRR क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे? रिन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ऐसे करना पड़ेगा। अब हमने क्या सीखा था? CRR कितना क्रिएट करेंगे? अप टू द फेस वैल्यू ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कितना है वो मुझे बताइए। फेस वैल्यू कितनी है बायबैक की? 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़। तो मैं यहां लिख लेता हूं 5 करोड़। अब इस क्वेश्चन में ना प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम किया है। अब जिस जिस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है, तो उसकी जितनी फेस वैल्यू है रिडम्पशन की, उतने का CRR क्रिएट करेंगे। सर समझाने दोबारा बताता हूँ। जिस जिस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है, तो उसकी फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जितनी फेस वैल्यू है उतना CRR क्रिएट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया है, तो उसकी फेस वैल्यू का हमें CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो कितना रिडम्पशन किया है इस क्वेश्चन में? देखिए 75 करोड़
के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए हैं। तो इतना हमें CRR क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां मैं जोड़ लेता हूं 75। तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 80 करोड़, 80 करोड़। ठीक है, अब जो प्रीमियम ऑन बायबैक है वो हमें रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ। तो कैसे करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है, तो कितना है प्रीमियम ऑन बायबैक? यहां है 20 करोड़, 2020। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, ऐसे करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री बहुत ही इजी है, बहुत बहुत इजी है। अब बैलेंस शीट भी बहुत ही इजी है, तो उसको भी हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब बैलेंस शीट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है। अनु एलटीडी बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 21। तो हमने फॉर्मेट कहाँ से रटा नहीं है। जैसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है, सेम टू सेम हमने यहाँ लिखा है, कुछ भी बदलाव नहीं किया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है उससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। तो हमने एक ट्रिक अपनाई यहाँ। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल के साथ। अब शेयर कैपिटल के साथ स्टार्ट करेंगे। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ नोट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अब कितने हैं? 25 करोड़ के कितने हैं शेयर्स है। ठीक है, 25 करोड़ के शेयर्स है। अब 25 करोड़ के है ना, तो उसमें से बायबैक कितना किया है? बायबैक ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू लिखने का। हाँ, ठीक है, फेस वैल्यू यहाँ आएगी। कितना बायबैक किया है? 5 करोड़ का, 5 करोड़ का। तो बची अमाउंट कितनी? 20 करोड़। ठीक है, 20 करोड़। तो सेम टू सेम 20 करोड़ बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 5 करोड़ का हमें बायबैक किया तो बचे 20। अब दूसरी की चीज क्या थी? प्रेफरेंस शेयर्स, बट वो तो रिडीम हो गए ना, रिडीम मतलब खत्म हुए, तो उसका तो यहाँ कोई जिक्र आएगा ही नहीं। तो मैं यहाँ 20 करोड़ यहाँ लिख लेता हूँ, 20 करोड़। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरी नोट किसकी आ जाएगी? रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है? फर्स्ट है कैपिटल रिजर्व, इसकी अमाउंट है 15 करोड़। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 करोड़। बट सिक्योरिटीज प्रीमियम में से हमें लेस करना पड़ेगा प्रीमियम ऑन बायबैक। जर्नल एंट्री देखो, वहां पता चलेगा, क्योंकि हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम से प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ किया है। प्रीमियम ऑन बायबैक कितनी अमाउंट है? 20 करोड़। उसके बाद थर्ड चीज आ जाएगी रिन्यू रिजर्व, कितनी अमाउंट है? 260। अब रिन्यू रिजर्व से माइनस करना पड़ेगा CRR, कितना क्रिएट किया है हमने? 80 करोड़। जर्नल एंट्री देखो, वहां सब कुछ है। अब चौथी चीज आ जाएगी CRR, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, 80 रुपीज। ये हमने क्रिएट किया है, ये सब किया है। अब क्या करो? प्लस माइनस करो, आ जाएगा 15 प्लस 25 माइनस 20 प्लस 260 माइनस 80 प्लस 80, 280 आ गया आंसर। तो हम यहां लिखेंगे 280। ठीक है, ट्रेड पेएबल में कुछ चेंज नहीं होगा, तो सेम टू सेम अमाउंट लिखेंगे 40 करोड़। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नील है तो नील ही लिखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट
100 रुपीज सेम टू सेम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो चेंज क्यों करेंगे। फिर ट्रेड रिसीवेबल सेम टू सेम अमाउंट, यहाँ 140 लिखेंगे। अब कैश, कैश का हमें क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश कितना है, 200 करोड़ है। अब इसमें से हमें लेस करना पड़ेगा क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हमने क्या किया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अमाउंट पेड की थी। शेयर होल्डर, एक मिनट, शेयर होल्डर्स, कितनी अमाउंट पेड की थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 75 करोड़, वो माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद लेस क्या करना पड़ेगा, बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स, कितना किया था हमने, 25 करोड़। तो आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 100 करोड़, तो यहां लिखेंगे 100 करोड़। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अब इसकी टोटल करते हैं, देखते हैं कितनी आती है। अब सबसे पहले लायबिलिटी साइड की टोटल करते हैं। 200 सॉरी 20 प्लस 280 प्लस 40, 340 करोड़ आ गई। अब असेट साइड की करते हैं, 100 प्लस 140 प्लस 100, 340। देखिए दोनों साइड की टोटल मैच कर चुकी है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 3 की तरफ। अब क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन 3 की रीडिंग करते हैं। इलस्ट्रेशन 3 की, तो सबसे पहले नीचे देखते हैं एक्चुअली क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री पास करने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। अब ऊपर तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट का। मुझे सिर्फ ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है। कंपनी passed a resolution to buy back 20% of equity capital at the rupees 50 पर शेयर। कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया है बाय बैक करने के लिए। कितना बाय बैक, 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल। बाय बैक प्राइस पर शेयर कितनी है, 50 रुपीज है। बट एक्चुअली एक शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू है 10 रुपीज है, बट बायबैक हो रहा है 50 रुपीज पर शेयर पे। मतलब 50 में क्या है, 10 रुपीज फेस वैल्यू और रिमेनिंग बचा 40 प्रीमियम है। ठीक है, ये तो इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद इट सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 22 लाख, 22 लाख में इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है। ठीक है, तो इसकी भी जर्नल एंट्री करेंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। अब क्या करते हैं, जर्नल एंट्री लिखना स्टार्ट करते हैं। अब इलस्ट्रेशन 3 का तो हमने अभी फॉर्मेट बनाया है, अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड, तो सबसे पहले क्या बोला है, 20% इक्विटी कैपिटल और एट द रेट 50 पर शेयर बायबैक किया है। तो टोटल इक्विटी शेयर्स है 2,50,000 इक्विटी शेयर्स है। उसका 20% कितना आएगा, 50,000 इक्विटी शेयर्स आएंगे। अब मैंने अभी आपको बताया 10 रुपीज फेस वैल्यू और 40 रुपीज प्रीमियम है। तो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 फेस वैल्यू, तो कितना आएगा अमाउंट, 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपीज आ जाएगा, 5 लाख। उसके बाद प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितना, 50,000 इंटू 40, यह आ जाएगा 20 लाख, 20 लाख। तो टोटल आ जाएगी 25 लाख क्रेडिट साइड में। ठीक है,
बीइंग कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। अब सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी, हमें पेमेंट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स बाय बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितना 25 लाख। बहुत ही इजी है सर, बहुत बहुत इजी है। उसके बाद अब जो ये प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम ऑन बायबैक हमें रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। किससे करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिटर्न ऑफ करेंगे। कितना है प्रीमियम, 20 लाख है, तो वो रिटर्न ऑफ करेंगे, वो रिटर्न ऑफ करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। अब इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एंट्री देखिए, कॉस्ट कितनी है इन्वेस्टमेंट की, यहाँ कितना दिया है कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की, 3000, बट ये वैल्यू इन थाउजेंड में है। जरा क्वेश्चन को पढ़िए, ऊपर भी दिया है ऑल दी अमाउंट्स आर इन थाउजेंड, तो ये 3000 है, तो मुझे इससे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये अमाउंट इन थाउजेंड है, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर कट बोल रहा है। तो ये आ जाएगी 30 लाख इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, 30 लाख है, बट हमने यहाँ कंपनी ने सोल्ड 22 लाख में किया है। सोल्ड कितने में किया है, 22 लाख में किया है, 22 लाख में किया है। उसकी कॉस्ट कितनी है, 30 लाख, 30 लाख। तो ये बैलेंसिंग फिगर से कितना आ जाएगा, 8 लाख, मतलब लॉस में सोल्ड किया है, लॉस में। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 22 लाख, P&L ऑब्लिक लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 8 लाख टू इन्वेस्टमेंट 30 लाख। ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात, खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, CRR क्रिएट करना पड़ेगा। कितना, अप टू दी अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बायबैक। हमने कितना बायबैक किया है, उसकी फेस वैल्यू जितनी है बायबैक की, उतना CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसकी फेस वैल्यू है 5 लाख रुपीज, तो मुझे 5 लाख का CRR क्रिएट करना पड़ेगा, 5 लाख CRR क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए कितना इजी है, सारी जर्नल एंट्री खत्म हो गई है। अब क्या करेंगे, अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अब हम बैलेंस शीट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये सब फॉर्मेट बना दिया है। अब क्या करूंगा मैं, फर्स्ट तो अब ये फॉर्मेट ना मैंने सेम टू सेम कॉपी मारा है, किससे, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है उससे मैंने कॉपी किया है। ठीक है, क्योंकि उससे बाहर तो कोई आएगा ही नहीं, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब नोट्स बनाएंगे, नोट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो यहाँ मैं बना देता हूँ नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में ना देखिए, कितने शेयर्स थे हमारे पास, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड। बट हमने बायबैक कितना किया है, हमने बायबैक कितने शेयर का किया है, यहाँ देखिए, हमने ना 50,000 इक्विटी शेयर्स बायबैक किए हैं। तो 2,50,000 माइनस 50,000 इक्विटी शेयर्स, तो कितने आएंगे, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, मतलब 20 लाख आएगी अमाउंट शेयर कैपिटल की। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर से 2000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 100 ईच, तो इसकी कितनी आएगी अमाउंट, तो ये आएंगे 2 लाख।
तो आउटर कॉलम में आ जाएगी अमाउंट 22 लाख। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ 22 लाख। अब रिजर्व एंड सरप्लस की नोट्स बनाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए, सबसे पहले क्या है, कैपिटल रिजर्व। जो ऑल द अमाउंट्स आर इन बैलेंस शीट आर इन थाउजेंड, तो उसे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात याद रखना। ठीक है, 10 लाख। उसके बाद रिन्यू रिजर्व कितना है, वो है 30 लाख। रिन्यू रिजर्व 30 लाख। अब रिन्यू रिजर्व से मुझे माइनस करना पड़ेगा CRR जो हमने क्रिएट किया है। देखिए, हमने क्रिएट किया था 5 लाख का रिन्यू रिजर्व, तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा यहाँ। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 लाख। ठीक है, अब उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम वो कितना है, 22 लाख। अब इसमें से भी मुझे माइनस करना पड़ेगा प्रीमियम ऑन बायबैक। कितना है बायबैक का प्रीमियम, कितना है, जर्नल एंट्री में देखिए 20 लाख। मुझे 20 लाख माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी अमाउंट 2 लाख। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना कितना है ये 35 लाख। अब इसमें से भी मुझे माइनस करना पड़ेगा क्या, लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल, देखिए हमने यहाँ देखिए, हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया था 22 लाख, उस पर लॉस हुआ था 8 लाख। तो ये मुझे 8 लाख डेबिट करना पड़ेगा P&L को। ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाएगी कितनी, 27 लाख। ठीक है, उसके बाद अब ना हमने CRR क्रिएट किया था, तो अलग से लिखेंगे CRR कितना, 5 लाख। अब इन सब चीजों को जोड़ो और देखो कितनी अमाउंट आती है। देखो 10 लाख कैपिटल रिजर्व का, 25 लाख रिन्यू रिजर्व का, 2 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम का, 27 लाख P&L का, 5 लाख CRR का। तो ये आ रहा है 69, आपका फेवरेट 69 लाख। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ 69 लाख। अब ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। तो लाइबिलिटी तो खत्म हो गई, अब असेट की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा, तो 93 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो हमने सोल्ड किया है, तो ये क्या आ जाएगी, नील आ जाएगी। उसके बाद इन्वेंट्रीज में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज अमाउंट। ट्रेड रिसीवेबल आल्सो सेम एज ए इन्वेंट्री, देयर इज अ नो चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल, सो वी टू रिटर्न एज इट इज अमाउंट which is shown in balance sheet 2 लाख। थर्ड है कैश। अब कैश में क्या होगा, कैश में हमें बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, अब कैश,
कैश। अब कैश में कैश कितना है वो देखिए, वो है 8 लाख। अब 8 लाख कैश है, बट हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या हमने बायबैक करने के लिए अमाउंट पेड किया है। बायबैक कितना पेड किया है? 25 लाख। इतना माइनस प्लस ऐड क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इन्वेस्टमेंट सोल्ड 22 लाख। देखिए रटने की कोई चीज है ही नहीं, एज इट इज जो भी दिया है उससे आपको बनाना है सब कुछ चीजें। उसके बाद जर्नल एंट्री को देखो, यहाँ देखो जर्नल एंट्रीज में हमने बायबैक के लिए अमाउंट पेड कर दिया 25 लाख। उसके बाद पैसा आया हमको किससे? इन्वेस्टमेंट सोल्व करके, तो यही लिखा है। अब आउटर कॉलम में इसको लिखेंगे अमाउंट कितनी आ रही है एक्चुअली अमाउंट, तो ये आ रही है 5 लाख। 5 लाख, ठीक है। 8 लाख माइनस 25 लाख प्लस 22 लाख, 5 लाख अमाउंट आ रही है। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 लाख कैश। 5 लाख। अब टोटल करते हैं, टोटल पहले लाइबिलिटी करेंगे, लाइबिलिटी की करेंगे टोटल कितनी आ रही है वो लिखेंगे, ठीक है। 22 लाख प्लस 69 लाख प्लस 14 लाख, ये आ रहा है 1 करोड़ 5 लाख। इसकी ये आ रही है टोटल। अब देखते हैं असेट की कितनी आ रही है टोटल। 93 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख, इसकी भी सेम आ रही है 1 करोड़ 5 लाख, ठीक है। मतलब हमारा आंसर करेक्ट है।